अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अच्छा जी, ये देखिए इसको लेके गए थे हम स्कूल में, मीना बाज़ार था, वहाँ पे ये कैसे वाव-वाव कर रहा है और ये हँस रहे हैं कि ये लड़कियाँ देख के कर रहा है, हालाँकि इसे आदत है वाव-वाव करने की, तो ये इसलिए कर रहा था। इसको मैं बाहर भेज देती हूँ घूमने-फिरने के लिए, क्योंकि ये घर में बोर होता रहता है, तो जो कहीं इवेंट वगैरह होता है तो खालाएँ इसको साथ ले जाती हैं। अच्छा जी, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे हमारा एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गाँव, और हम लोग वहाँ पे गए थे क्योंकि शब बारात थी। तो वहाँ पे हम लोग एक तो मामू की कब्र पे गए थे, दूसरा कज़न की कब्र है वहाँ पे गए थे। तो बड़ा ही प्यारा गाँव है, ये देखें। अच्छा जी, चलें पहले सुबह की बात करते हैं। सुबह हम लोग मीना बाज़ार में गए थे, वहाँ पे आइसक्रीम ली, मोहम्मद को कुछ झूले दिलवाए। उसके बाद ये इसकी कुछ पिक्स हैं जहाँ पे ये गर्मी से नडाल हुआ हुआ था, तो इसके ऊपर से शर्ट उतार दी थी, इसको ऐसे ही बिठाया हुआ था ठंड में। और ये स्कूल की एक बहुत प्यारी बच्ची है जो बहुत करती है मोहम्मद के साथ। अच्छा जी, ये गाँव के बीच में कुछ क्लिप्स ऐड हैं। जी, तो चले आते हैं, पहले गाँव की देखते हैं। गाँव में लोगों ने घर में ही मुर्गियाँ और भैंसें वगैरह रखी होती हैं, और उनको घर से ही दूध, दही और अंडे वगैरह मिल जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात है गाँव की ये कि वहाँ पे आप अपने घर में ही अपनी चीज़ें, मतलब जानवर वगैरह पाल के आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ना कि शहरों की तरह आपको बाज़ार से चीज़ें लेनी पड़े दुगनी दाम में। और ये देखिए घर से बाहर निकलते कितना प्यारा मंज़र है, कितने प्यारे खेत हैं, हरियाली, हर तरफ हरियाली हुई हुई थी, क्योंकि अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो लोगों ने आई थिंक फसल काश्त की हुई थी, शायद मकई थी। और यहाँ की गलियाँ तो इतनी तंग हैं कि आप देख सकते हैं कि इनमें से, इन शायद लाहौर की तरह इनका भी मशहूर है कि अगर इनमें से 2 बंदे गुज़र जाएँ तो Oh सिर्फ़ निकाह की ही गुंजाइश my रहती है। ये बहुत तंग God. गलियाँ हैं। इनमें से मोटरसाइकिल क्या बाईसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से ही गुज़रती है। और यहाँ से इन गलियों से होके हम जा रहे थे कब्रिस्तान, जहाँ पे उनके भाई और अबू एंड दादा-दादी वगैरह दफ़न हैं। उनकी कब्रों को संवारने के लिए, उन पे पानी वगैरह डालने के लिए, घास वगैरह, वैसे तो वो अभी अपने गाँव से थोड़ा दूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब शब बरात वगैरह आती है तो जाते रहते हैं कब्रों वगैरह को देखते हैं, उनका हाल वगैरह कहीं ख़राब तो नहीं होगी, उनको ठीक वगैरह करते हैं। अच्छा जी, गाँव से तो अब बेशक दूर हैं, लेकिन उनका कब्रिस्तान तो वहीं पे है जहाँ पे वो पहले रहते थे, जिस गाँव में जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी, क्योंकि दफ़न भी सारे वहीं पे होते हैं वापस गाँव में। तो ये तो अभी आई थिंक थोड़ा 10-15 मिनट पैदल गाँव से थोड़ा दूर आ गए। ये गली हमारे मामू की हालांकि सॉरी घर की तरफ जाती है। यहाँ पे हम लोगों का बड़ा बचपन गुजरा है, हम लोग यहाँ पे खेलते होते थे, और ये साथ में खेत थे। ये नहर जा रही है, अभी तो ये नहर सूखी हुई है, लेकिन इस नहर में जब गर्मियों में पानी खोलते हैं तो ये बड़ी गहरी, अभी घास वगैरह और गंदी हुई हुई है तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये काफ़ी गहरी होती है नहर। इस नहर को फिर साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद पानी खोलते हैं। तो चलें, जिनसे होते हुए ये कब्रिस्तान आ गए। यहाँ पे वो अपने भाई की, अबू की, और जो भी दादा दादी हैं सबकी कब्रों को साफ़ किया, वहाँ पे उन्होंने पानी दिया है। सब देखें, लोग अपने अपने प्यारों की कब्रों पे आए हुए हैं, उनको साफ़ कर रहे हैं, पानी वगैरह डाल रहे हैं। तो अच्छा जी, ये मेरे कज़न की कब्र है, और ये एक गाँव का क्लिप है। ये देखें, ये हालू की कब्र है। और आप देखें यहाँ पे हर तरफ हरियाली होती है, ये नहीं है कि आपको कहीं पे घर मिलेंगे या कुछ। यहाँ पे हर तरफ हरियाली होती है, एक घर होगा और उसके बाद हरियाली होगी। मतलब ज़्यादातर लोगों का यही है कि एक घर के साथ अपना खेत बनाएं। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम वापस मीरपुर। यहाँ पे हमारे कॉलेज में था मीना बाज़ार, जहाँ पे सुबह हम गए थे मोहम्मद को लेके, और झूले वगैरह लगे हुए थे, इसलिए मोहम्मद को भी ले जाते हैं। जहाँ पे कहीं फेस्टिवल होता है, फ़न वगैरह होता है, तो फ़न फेयर पे मोहम्मद को ले जाते हैं, एंजॉय कर लेता है थोड़ा। झूलों वगैरह पे बैठता है, थोड़ा एंजॉय करता है। लेकिन ये है कि वैसे खुश होता है, लेकिन जब झूले पे बैठा देते हैं तो ये नींद में चला जाता है। इसको जैसे किसी इमोशन वाली चीज़ पे बैठाएं तो इसको फ़ौरन नींद आ जाती है। यहाँ पे देखें कैसे घबराया हुआ है, सबको देख रहा है, यहाँ पे स्माइलें पास कर रहा है। और अब देखें, इसको बैठाया था ये ट्रेन पे, तो कैसे ये सबको देख रहा है। थोड़ी देर बाद आगे क्लिप में देखें कि ये बिल्कुल ऐसे आराम से चुपचाप बैठा हुआ है, नींद में चला गया है। इसको फ़ौरन किसी भी झूले वगैरह पे हम बैठाते हैं तो इसको नींद आ जाती है, लेकिन इसको शौक बड़ा होता है बाहर गाड़ी पे जाके बैठने का, झूलों पे बैठने का। तो मुझे तो बड़ा डर लगता है झूलों से, मैं तो नहीं बैठती, लेकिन ये है कि ये हालांकि हिम्मत है जो इसे हमेशा साथ में ले भी जाती है और बैठा भी देती है। तो अच्छा जी, ये देखें, हमारा कॉलेज बड़ा प्यारा है, जहाँ पे हमने 10 साल पहले अपना अपनी स्टडी की है, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पे। गार्डन्स में यहाँ पे असेंबली वगैरह हमारी हुआ करती थी, और गेम्स वगैरह हुआ करती थी। अभी देखिए यहाँ पे ये शवामा का भी स्टॉल लगा था, हम लोगों ने शवामा लिया था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल शवामा पसंद नहीं आया था। पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी छोटी की, क्योंकि वो
गिरता उठता रहता, तो उसकी आवाज़ें चलती ही रहती हैं। अच्छा, ये हमारी कुछ इंटरेस्ट की थी, और साथ में दूसरा हवाई झूला भी लगा हुआ था। और बड़ा मतलब अब तो स्कूल कॉलेज पहचाना ही नहीं जा रहा, बिल्कुल चेंज हो गया था। ना वो वहाँ की वो खूबसूरती, ना वो क्या कहते हैं सिंप्लिसिटी यहाँ पे। तो अब तो बच्चियाँ माशाल्लाह इतनी तैयार हो के आते हैं। हम लोग जाते थे, हम लोगों को ये होता था कि यार मैम देख लेंगी, शर्म शर्म से हम किसी के सामने भी नहीं जाते थे, वही दुपट्टा लपेट के और मुंह नीचे किए हुए। अब तो लड़कियाँ इतनी मॉडर्न, और किसी को पता ही नहीं मैम के साथ बैठी हुई हैं। हम लोग तो उनके पास जाते हुए भी डरते थे कि हाय मैम कुछ कहना जाए। वो हमारा टाइम और था जिसमें हम लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। आजकल के बच्चे फ्रेंडली हर एक चीज़ को लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, मोहम्मद हो गया खिसक के थोड़ा नीचे हो गया, आगे तक सो जाएगा। और ये देखें जी, अब इसके काम। यहाँ पे इसको शर्ट उतार दी थी कि इसको गर्मी लग रही थी, तो देखें कैसे मौज में मस्ती में सबको बुला रहा है, आवाज़ें दिए जा रहा था। इधर आओ, अच्छा जी, जो नया लफ्ज़ सीखता है फिर उससे इधर आओ बेटा, रिपीटिवली बोलता रहता है, और बोलो गिरता है, शालिया, उठता है, संभलता है, और फिर इधर चलता है। बैठो। माशाल्लाह से बच्चे इसी तरह होते हैं, और ये तो माशाल्लाह से बहुत बहुत शरारती है। और चलें, इसके लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और फॉलो नहीं किया, तो काइंडली आप भी कर दीजिए, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।